उम्मीद टूटी क्या आपकी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शादी के कितने समय बाद आपका जो है मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ? और इन 5 सालों में कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे अपने घर का रोजगार चलाया? क्योंकि जब बीवी आ जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। 8 एग्जाम दिए और 8 एग्जामों के बाद भी आपने हार नहीं मानी। कंप्लीट किया। हाँ। जो सर ने मुझे गाइडेंस दी कि किस तरीके से पढ़ोगे तब जाके एग्ज़ाम तुम्हारा क्वालिफाई होगा, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है। अक्सर मैंने बीवियों को खर्चा लेते हुए देखा है, खर्चा देते हुए कभी नहीं देखा। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। इस समय हम भिंड में हैं और आपकी जन अदालत न्यूज़ में इस समय हमारे साथ तारिक अहमद हैं, जिनका मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है और जिनकी तैयारी भिंड के कोचिंग संस्थान LCC कंपटीशन क्लासेस के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है और आज ये हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तारिक अहमद जी, जिस तरीके से आपके संघर्षों की कहानी जब हमने पढ़ी तो हमको बताया था कि आप कई बार फेल हुए और जो इम्तिहान आपका हुआ वो शादी के बाद आप उस इम्तिहान को पास कर पाए। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहेंगे, कैसी रही है आपकी जर्नी सिलेक्शन तक आने में? जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैंने जो स्टार्टिंग की थी कंपटीशन की वो 2020 से की थी सर। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर उसके बाद पढ़ाई बंद हो गई थी फिर, और उसके बाद फिर मैंने एक फिज़िकल दिया था, फॉर्म डाला था जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, एक फॉर्म डाला था SSB ट्रेडमैन का। तो मैं सर के पास आया यहाँ पे LCC इंस्टीट्यूट पे और यहाँ पे सर से बात की मैंने, सर फिज़िकल मेरा क्वालिफाई हो गया है तो उसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कि किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो सर ने मुझे एक गाइडेंस दी कि तुम्हें मैथ, रीजनिंग और हिंदी और GS कंप्लीट करनी पड़ेगी तब जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरा उसमें फाइनल मेरिट आउट हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर ऐसे ही मैंने AOC ट्रेडमैन आर्मी का जो अलग ब्रांच होती है उसका दिया था, उसमें भी नहीं हो पाया। SSC GD दिया था, उसमें भी नहीं हो पाया। मेरी शादी हो गई थी सर 2021 में ही। 21 में शादी हो गई थी आपकी? 2021 में शादी हो गई थी जी। घर वालों ने कर दी। तो घर वालों को भरोसा नहीं था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, शादी कर लो आप जो भी है? सर ऐसा था, मैं 2019 में दिल्ली चला गया था, अमेज़ॉन कंपनी में काम करता था। तो घर वालों ने समझा सेटल हो गया है बच्चा, पढ़ने वो कमाने लगा है। तारिक अहमद जी, आपका ये कहीं ना कहीं लक्ष्य अब कमज़ोर पड़ रहे थे उस समय के, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, रोजगार करना है तो हम जो है उसमें अमेज़ॉन में चले गए आप? सर ऐसा था जैसे किसी शादी हो जाए घर में बच्चे की तो परेशानियाँ बहुत आती हैं। आने लगती हैं, घर वाले भी कहने लगते हैं अब तो बेटा कमाओ, अब नहीं देख पाएंगे। तो यही सब था। फिर मैंने ये 2023 में जो वैकेंसी आई थी पुलिस की उसमें भी दिया था, तो उसमें भी नहीं हो पाया था, मेरे 60 मार्क्स थे। अच्छा, कितने आपने एग्जाम में इम्तिहान दिया, कितने एग्जामों में फेल हुए आप पुलिस में? 7-8 एग्ज़ाम दिए होंगे सर। 8 एग्जाम दिए और 8 एग्जामों के बाद भी आपने हार नहीं मानी? नो सर। लगातार संघर्ष करते रहे, आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। उम्मीद टूटी क्या आपकी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा? उम्मीद नहीं टूटी। मेरे भैया हैं बड़े, वो भी पुलिस में ही हैं। इस वक्त कंपू में पोस्टेड हैं, तो वही मेरे आइडियल हैं, उन्हीं ने मुझे यहाँ तक, उन्हीं की। अच्छा, इस कोचिंग में आपने कितने समय दिया, आपने कितने साल पढ़े आप? मैं 1-1.5 साल पढ़ा था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपना बेसिक कंप्लीट किया। हाँ। जो सर ने मुझे गाइडेंस दी कि किस तरीके से पढ़ोगे तब जाके एग्ज़ाम तुम्हारा क्वालिफाई होगा, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है। मैंने यकीन नहीं मानोगे सर, मैंने एक दिन में 4-4 मॉक टेस्ट लगाए हैं। एक में मेरे 75 आए तो मैंने सोचा चलो 80 मार्क्स लगाते हैं इसमें, आगे नेक्स्ट लगाते हैं। तो मैं 80 आए उसमें, फिर 85 आए, तो इस तरीके से हो गया सर। शादी के कितने समय बाद आपका जो है मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ? सर नवंबर में 5 साल हो जाएंगे। 5 साल शादी होने के बाद इस एग्जाम को फाइट किया आपने? जी सर। और इन 5 सालों में कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे अपने घर का रोजगार चलाया? क्योंकि जब बीवी आ जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। सर पहले तो मैडम है ना हमारी, वो जॉब करती थी। जी।
और जॉन डियर ट्रैक्टर एजेंसी है ना, हाँ। ग्वालियर रोड पे, हाँ। उस पर जॉब करती थी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ, तो उन्होंने बोला आप तैयारी करते रहो, तब तक हम देखते हैं, खर्चा चलाते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ तब तक। तो तारिक अहमद जी, आपके इंटरव्यू को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरीके से, मैं शायद इस इंटरव्यू को आपकी पत्नी भी देख रही होगी। अक्सर मैंने बीवियों को खर्चा लेते हुए देखा है, खर्चा देते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन जब मुझे अच्छा लगा कि आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया एग्जाम कराने के लिए, कि मैं घर का खर्च चलाऊंगा और आप पढ़ाई करिए। जी सर, ऐसा ही वो आपके जीवन में घटना बहुत घटी? योगदान रहा है मेरे भैया का हाँ। और मेरी मैडम का, बहुत योगदान रहा है। आप चाहते हैं कि ऐसी बीवी आपको हर जन्म में मिले? बिल्कुल सर, सबको मिले, सबको मिले, हर जन्म में सबको ऐसी बीवी मिले जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझे। जी सर, बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के ऐसे इंटरव्यू में आप तारिक अहमद जी को समझ सुन रहे हैं। इनकी पत्नी ने इनका साथ दिया है। 5 साल इनकी पत्नी ने खर्च चलाया घर का और उनको पढ़ाई के लिए छोड़ दिया कि आप पढ़ाई करिए, आप सपनों को टूटने मत दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि हर इंसान को ऐसी ही बीवी मिले जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ दे। क्या कुछ तारिक अहमद जी, बड़े संघर्षों के बाद ये पुलिस की वर्दी आपको मिली है। जी सर। किस तरीके से जिएंगे इस वर्दी के साथ? सर, बहुत अच्छे से जिएंगे और एकदम से एंजॉय करेंगे, एंजॉय करते हुए ड्यूटी करेंगे। किसी से लेना ना देना, ज़्यादा झगड़ा करना, किसी को सताना नहीं है, बस आराम से ड्यूटी करेंगे अपनी जो है अपनी। सीधे और सरल पुलिस वालों के साथ भी आए दिन हमने देखा है, उनको टॉर्चर किया जाता है। उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो मजबूर करते हैं कि आप रिश्वत लो और मुझे भी दो। कैसे निपटेंगे? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, वो वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी इस इंटरव्यू को सुन रही है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। जी, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? अक्सर देखा जाता है कि जब हम पुलिस का सपना देखते हैं और सपना टूट जाता है और घर के लोग कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब पैसे कमाने के लिए बाहर चले जाओ, तो निश्चित तौर से तारिक अहमद के इस इंटरव्यू को सुनिएगा और इनकी कहानी को समझिएगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप शादी के बंधन में बन चुके हैं तो आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। जहां तारिक अहमद आते हैं तो इस सपने को भी साकार करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं उन सभी को जिनको तारिक अहमद का सपना साकार करने में इनका सहयोग किया है। ख़ास तौर से LCC कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट, जो कि इस समय लर्न कंपटीशन क्लासेस ने इनका मार्गदर्शन किया और 1.5 साल की परवरिश के अंतराल में इनको बेहतर रिजल्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।